गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी हम देखते हैं नया चैप्टर 5 का पार्ट 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1। तो यहाँ पे देखो, पहले विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए हम सब एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, कंसिडर द सीरीज 1 2 3 4 5 100 70 40 10 -3 -2 -1 0 3 3 3 -1 -1.5 -2 -2.5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 में 1 ऐड किया तो विल गेट 2, 2 में 1 ऐड किया तो वी गेट 3, 3 में 1 ऐड किया तो वी गेट 4, 4 में 1 ऐड किया तो हमको मिल रहा है 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अ फिक्स नंबर इज एडेड, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 1। सो एडिंग 1। यहाँ पे एडिंग -30, एडिंग -30, हर इसमें से -30 किया, 100 में से -30 किया वी गेट 70, 70 में से -30 किया 40, 40 में से -30 किया 10। मतलब एक फिक्स्ड नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स नंबर जब हम यहाँ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी गेट द सीरीज। यहाँ पे -3 में +1 किया तो -2 आता है, -2 में +1 किया तो -1 आता है, -1 में +1 किया तो 0 आता है। हियर ऑल्सो फिक्स नंबर इज एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द सक्सीडिंग टर्म, ठीक है। यहाँ पर भी फिक्स नंबर इज एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द सक्सीडिंग टर्म। यहाँ पर भी सभी में 0, 3 + 0 किया, 3 + 0 किया, 3 + 0 किया, 3 + 0 किया तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी अ फिक्स नंबर इज एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द सक्सीडिंग टर्म, ठीक है। मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ रहा है प्रीसीडिंग टर्म में, उसके आगे वाले टर्म मिलने के लिए। यहाँ पर भी -0.5 किया, -1 में -0.5 ऐड किया तो विल गेट -1.5, -1.5 में -0.5 ऐड किया तो वी गेट -2.5। तो यहाँ पे किया एडिंग -0.5। सो इन सभी एग्जांपल्स में क्या दिख रहा है आपको, वी हैव एडेड अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द सक्सीडिंग टर्म एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लाने के लिए किसी में भी कुछ ऐड नहीं करना पड़ा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, द अदर टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each number is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number जो हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं, the fixed number is called as the common difference, और उसको डिनोट किया जाता है, it is denoted by small d. So यहाँ पे list of numbers can also be written as, list of numbers is written as a1 a2 a3 a4 dash dash। यहाँ पे a1 को बोलते हैं a1, it is also called as a, it is called as the first term। A2 इट इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, A3 को बोलते हैं थर्ड टर्म, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3, ठीक है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अगर सीरीज AP में है तो उसका D सेम होना चाहिए, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं हम सभी इसमें टू गेट द प्रीसीडिंग टर्म, टू गेट द सक्सीडिंग टर्म, ठीक है। तो D AP में अगर कोई भी इक्वेशन अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में है तो उसको कैसे चेक करना है, उसका D सेम आना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस, हर एक नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है A2 - A1 इक्वल्स A3 - A2 इक्वल्स A4 - A3। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज फर्स्ट टर्म A1 जिसको हम लिखते हैं A, देन सेकेंड टर्म A2 को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला है, ये देखो फर्स्ट टर्म में D ऐड किया तो विल गेट A2, सो A + D इक्वल्स A2, देन सेकेंड टर्म A + 2D इक्वल्स टू A3, थर्ड टर्म आ जाएगा A + 2D इक्वल्स टू A3, फोर्थ टर्म में A + 3D इक्वल्स टू A4, देन फिफ्थ टर्म A + 4D इक्वल्स टू A5, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो रहता है उसको A बोलते हैं, सेकेंड टर्म A + D, देन थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, फिफ्थ टर्म A + 4D। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ AP। पहला है फाइनाइट AP। फाइनाइट AP में क्या है, एन AP हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही टर्म है, दैट इज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट AP। एन इनफाइनाइट AP मीन्स एन AP हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ देखो 10 20 30 40 डैश डैश, आगे और नंबर्स है यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट AP। नाउ विल टेक एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 देखो, यहाँ पे दिया है
फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दिया है ₹15 एंड फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर इज ₹8. ठीक है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 एंड फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर इज ₹8. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दिया है a इक्वल्स टू 15, फर्स्ट टर्म दिया a इक्वल्स टू 15 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स दिया 8. ठीक है, मतलब पहले अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये भरेगा वो, और 1 किलोमीटर से ज़्यादा उसके किलोमीटर भरेंगे तो हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे उसके. सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स विल बिकम 15. फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो गया 23, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 15 + 8 + 8 दो बार 8 ऐड हो जाएगा, या फिर इसमें ऐड कर दिया 23 + 8 तो जाएगा 31, 31 में 8 ऐड कर दिया तो विल गेट 39. सो यहाँ पे देखो सभी में एक ही नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 8 8 8 8. सो सिंस डी इज सेम एवरीवेयर, यहाँ पे डी सभी जगह सेम है, सो इट इज इन एपी, ये रहेगा एपी में. नाउ सी द क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो यहाँ पे लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इक्वल्स टू एक्स. लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इक्वल्स टू एक्स. इसमें से कितना अमाउंट ऑफ एयर रिमूव हो रहा है? अमाउंट ऑफ एयर रिमूव कितना रिमूव हो रहा है? 1/4 द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट. कितना रिमूव कर रहे हैं हम? 1/4 द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट. सो 1/4 अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट था? x. मतलब कितना रिमूव हुआ? x/4. सो v1 इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द सिलेंडर. तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर में बचा रहेगा? तो क्या करना है, उसमें जितना था पहले प्रेजेंट था उसमें से जितना निकाला आपको माइनस कर देना पड़ेगा. तो x - x/4, तो ये आता है 4x - x/4. इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4x - x/4 तो आता है 3x/4. ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द सिलेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम पहले इसमें. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 × x. नाउ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. अभी कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में? 3x/4. इसमें से कितना निकाला है? 1/4 द अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर. सो 1/4 ऑफ 3x/4 तो ये आ जाता है 3x/16. ठीक है, सो V2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स. अभी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है? तो क्या करना पड़ेगा, जितना प्रेजेंट था उसमें से माइनस जितना निकाला है. तो 3x/4 प्रेजेंट था माइनस 3x/16 रिमूव किया था, तो इतना रिमेन्स रहेगा. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 लाने के लिए. तो 12x - 3x तो आ जाए 9x/16. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 जो होता है 3 का स्क्वायर है, 4 जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर है. तो इसको हमने लिखा 3/4 होल स्क्वायर इंटू x. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली V3 जो आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स आ जाएगा 3/4 होल क्यूब इंटू x. ठीक है, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा 3/4x, 3/4 होल स्क्वायर इंटू x, 3/4 होल क्यूब इंटू x. तो इसको सॉल्व किया तो वी गेट 3/4x, 9x/16 स्क्वायर किया, क्यूब किया तो 27x/64. इसमें से d फाइंड करना है. पहले देखना है सीरीज में चेक ये एपी में है कि नहीं. तो d इक्वल्स टू a2 - a1. a2 दिया है 9x/16, a1 दिया है 3x/4. तो एलसीएम आ जाता है इसमें 16. तो 9x माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 12x/16. सो वी गेट -3x/16. फिर d फाइंड किया a3 - a2. तो 27x/64 माइनस 9x/64. इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 लाने के लिए. सो वी गेट 27x - 36x/64. तो आता है d इक्वल्स टू -9x/64. तो यहाँ पे देखो पहले d था -3x/16, दूसरे में d है -9x/64. मतलब दोनों में भी d अलग अलग आ रहा है. सो सिंस d इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो द गिवन लिस्ट इज नॉट इन एपी. ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला देखो. AP is not in the given list is not in AP. Then question 4 देखो. क्वेश्चन 3 आप क्वेश्चन 1 के जैसे यू कैन डू इट. ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो. क्वेश्चन 4 में दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेयर ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम. तो इसमें दिया है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 और रेट दिया है 8% पर एनम. सो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर मतलब n इक्वल्स टू 1 रखना. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 इज टू द पावर n. n रहता है नंबर ऑफ ईयर्स. तो पहले n इक्वल्स टू 1 लेते हैं. तो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 इज टू द पावर 1. तो आता है 10,000 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 + 8 108
अपॉन 100, 1 रेज़ टू पावर 1 है तो एक ही बार आएगा, इसमें कैंसिल होके आता है 10800। देन विल फाइंड अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज n इक्वल्स टू 2 रखेंगे अभी, तो विल गेट यह रहेगा 100 इंटू 108/100, 2 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसमें 0 0 कैंसिल होते हैं, 108 इंटू 108 आता है 11664। नाउ फॉर अमाउंट फॉर थर्ड ईयर n इक्वल्स टू 3, तो इसमें 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो अमाउंट आता है 12597.12। सो द गिवन लिस्ट, इसमें पहला है 10800, फिर है 11664, फिर 12597.12, तो इसमें डी फाइंड आउट किया A2 माइनस A1, ये आता है 864, फिर दूसरे इसमें डी फाइंड किया A3 माइनस A2, तो आता है 933.12, तो दोनों में भी डी अलग अलग है, तो सिंस डी इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो द गिवन लिस्ट इज नॉट इन AP। देन सी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करना है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है 10, D दिया हुआ है 10, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 10 है, सेकेंड टर्म आ जाएगा A2 फाइंड करना है, तो A प्लस D दैट इज 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो क्या करना है, सेकेंड टर्म में D ऐड कर दो, तो A2 प्लस D मतलब 20 प्लस 10 30, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म में D ऐड कर दो, A3 प्लस D मतलब 30 प्लस 10 40, सो फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाते हैं 10 20 30 40। यहाँ पे A इक्वल्स टू -1 दिया है, D इक्वल्स टू 1/2 दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है -1, तो सेकेंड टर्म आएगा A प्लस D करना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1/2, तो इधर आ जाएगा -2 प्लस 1/2, तो आता है -1/2। थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में D ऐड करना पड़ेगा, तो A2 कितना है -1/2, इसमें D ऐड किया 1/2, तो आता है 0। देन फोर्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 में D ऐड करना पड़ेगा, मतलब 0 प्लस 1/2, तो आता है 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ठीक है, थैंक यू।